सो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के इंट्रोडक्शन के बारे में, देन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट एंड कॉजेस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. नाउ इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस टाइप्स, साइन एंड सिम्टम्स, stages, diagnostic evaluation and management of congestive heart failure. Okay, so let's see the types of heart failure. There are two types of heart failure: right sided heart failure and left sided heart failure. राइट साइडेड हार्ट फेलियर एंड लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर को देखने से पहले हम देखेंगे कि डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक हार्ट फेलियर क्या होते हैं. अब डायस्टोलिक हार्ट फेलियर मीन्स क्या हो रहा है, हार्ट कांट फील. देन सिस्टोलिक मतलब हार्ट कांट पंप. अब इसमें क्या हो रहा है, डायस्टोलिक में क्या हो रहा है, हार्ट कांट फील मतलब हार्ट प्रॉपर अमाउंट में ब्लड को क्या कर रहा है, फील नहीं कर पा रहा है. क्यों? क्योंकि डायस्टोलिक के कंडीशन में क्या हो रहा है, जो हार्ट के मसल्स मतलब जैसे वेंट्रिकल्स हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स के जो मसल है, चैम्बर्स हैं, वो थिक हो जा रहते हैं, रिजिड हो जाते हैं. अब इस कंडीशन में क्या होता है, जब ब्लड जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो है वो थिक हो गया है, उसके चैम्बर्स जो है वो थिक हो गया है, तो लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड आ रहा है वो उसको प्रॉपर अमाउंट में फील नहीं कर पाएगा, क्योंकि थिकनेस के वजह से जो वेंट्रिकल्स हैं उसमें प्रॉपर अमाउंट में जो ब्लड है वो फील नहीं हो पाता. स्मॉल अमाउंट में जो ब्लड है वो फील होता है. तब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, अब प्रॉपर अमाउंट में जब ब्लड है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में फील नहीं हो पा रहा है, तो जो लेफ़्ट एट्रियम है उसका प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, और प्रॉपर अमाउंट में बॉडी को भी ब्लड नहीं मिलेगा, क्योंकि वेंट्रिकल्स जो है वो प्रॉपर अमाउंट में ब्लड को क्या नहीं कर रहा है, फील नहीं कर रहा है. तो ये इस कंडीशन में हार्ट फेलियर कॉज करता है. तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर. देन सिस्टोलिक में क्या हो रहा है, इसके जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, इतना लूज़ हो जाता है वेंट्रिकल्स के जो मसल्स हैं, जो चैम्बर्स हैं वो, कि इस कंडीशन में जो होता है, जो ब्लड है वो फिल तो हो रहा है वेंट्रिकल्स में, लेकिन वो प्रॉपर स्ट्रेच होकर पंप नहीं कर पा रहा है, पंप आउट नहीं कर पा रहा है ब्लड को. तो जो वेंट्रिकल्स में ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में फील हो जाते हैं, लेकिन वो प्रॉपर अमाउंट में एओर्टिक वॉल्व के थ्रू एओर्टा में पंप नहीं हो पाते हैं. तो इस कंडीशन में भी हार्ट फेलियर जो है वो कॉज करता है. सो अब हम देखेंगे राइट साइडेड हार्ट फेलियर एंड लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर. तो जैसे कि मैंने बताया कि लोअर चैम्बर इफ रिजिड हो जा रहा है या फिर स्ट्रेच हो जा रहा है चैम्बर, तो उस कंडीशन में क्या होता है, राइट वेंट्रिकल्स कैन नॉट पम्प इनफ ब्लड इनटू द लंग्स, क्योंकि राइट साइड जो हार्ट है, राइट वेंट्रिकल्स जो है वो ब्लड को कहाँ ट्रांसफ़र करता है, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू करता है, लंग्स में ट्रांसफ़र करता है. तो वो प्रॉपर अमाउंट में ब्लड को क्या करेगा, लंग्स को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा. तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, ब्लड जो है वो रिबैक हो जाता है बॉडी में थ्रू वेन्स. ठीक है. वैसे ही लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर, जो लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर है वो मोस्ट कॉमन होता है. ठीक है. अब लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या होगा, जो लंग्स है उसमें मतलब पल्मोनरी कंजेशन स्टार्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल्स जो है वो प्रॉपर अमाउंट में जो ब्लड है उसको एओर्टा में ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा है. ठीक है. अब एओर्टा में वो ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, जो ब्लड का रिबैक हो जाता है लंग्स में. तो इस कंडीशन में क्या होता है, पल्मोनरी कंजेशन स्टार्ट हो जाता है. तो ये था हम लोगों का राइट साइडेड हार्ट फेलियर एंड लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर. नाउ वी विल डिस्कस द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर, कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स शो होंगे पेशेंट में. तो इसमें मोस्ट कॉमन है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड रेस्टलेसनेस. अब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो प्रॉपर अमाउंट में हमारे एओर्टा के थ्रू हमारे बॉडी में पहुंच ही नहीं पा रहे हैं. अब प्रॉपर अमाउंट में जब ब्लड हमारे बॉडी को नहीं मिल पा रहा है, ब्लड ही होता है ना जो ऑक्सीजन को क्या करता है, ब्लड का काम रहता है ना ऑक्सीजन कैरी करना. अब प्रॉपर अमाउंट में ब्लड जो है वो हमारे बॉडी को नहीं मिल पा रहा है, तो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पा रहा है वो. तो इस कंडीशन में उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा. अब रेस्टलेसनेस फील करेगा, फटीग एंड वीकनेस, प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पाने की वजह से उसको क्या होगा, वीकनेस आना स्टार्ट हो जाएगा.
अब वीकनेस के कंडीशन में कोई भी पीपल है, इफ़ अगर उसको उसका जो हेल्थ इशू है, कोई कंडीशन है जिसके वजह से वो वीक फील कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसका जो वर्किंग एबिलिटी है वो कम हो जाता है। आप नॉर्मल पीपल का जो वर्क है उसको, और इफ़ अगर कोई पीपल बीमार है उसको अगर हम रख देंगे एक साथ, तो सबसे पहले वर्क कौन कंप्लीट करेगा? जो नॉर्मल पीपल है वो, ना कि जो बीमार है वो। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, अब इफ़ अगर पीपल जो है वो वीक हो गया है, इफ़ कोई कारण है, जैसे उसको उसका वीकनेस है, फीवर है, कोई भी डिजीज़ की वजह से वो वीक हो गया है, तो उसका जो वर्किंग एबिलिटी है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। देन आता है रैपिड इरेगुलर हार्ट बीट। अब रैपिड इरेगुलर हार्ट बीट क्यों होगा? क्योंकि हार्ट जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है ना। अब हार्ट की प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाने की वजह से रैपिड, कभी हार्ट बीट इरेगुलर हो जा रहा है, कभी एकदम फास्ट बीट कर रहा है तो कभी एकदम स्लो बीट कर रहा है, ये जो है कॉज करता है। देन स्वेटिंग इन लेग, एंकल्स एंड फिट्स, परसिस्टेंट कफ एंड व्हीजिंग साउंड, पेन इन चेस्ट। अब जब डॉक्टर्स जो है वो डिटेक्ट करेंगे तो उस कंडीशन में जो है वो उसको कफिंग होगा, व्हीजिंग साउंड जो है वो हार्ट में सुनाई देगा, क्योंकि एबनॉर्मलिटीज़ कॉज किया है ना। अब एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से हार्ट का जो है फंक्शन जो है वो एबनॉर्मल हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो इफ़ जब हार्ट बीट चेक किया जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो व्हीजिंग साउंड है वो सुनाई देता है। तो ये थे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर। नाउ वी विल सी द स्टेजेस ऑफ हार्ट फेलियर। ये 4 टाइप्स के होते हैं, 4 स्टेजेस होते हैं हार्ट फेलियर में, जिसमें फर्स्ट स्टेज देखते हैं हम। फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, पेशेंट इन दिस कैटेगरी फील्स नो सिम्टम्स एंड परफॉर्म ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी विदाउट एनी लिमिटेशन। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, हार्ट फेलियर तो कॉज किया है पेशेंट को, लेकिन फर्स्ट स्टेज में उसमें किसी भी प्रकार का सिम्टम्स जो है वो शो नहीं होते हैं। जो पीपल है जिसको हार्ट फेलियर कॉज किया है वो नॉर्मल जो है अपनी फिजिकल एक्टिविटी विदाउट एनी लिमिटेशन जो है वो परफॉर्म कर सकता है, उसको किसी भी प्रकार की सिम्टम्स जो है वो फील नहीं होंगे। नाउ सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है, ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी इज समवॉट लिमिटेड बाय डिस्निया एंड नो सिम्टम्स एट रेस्ट। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जो फिजिकल एक्टिविटी है वो लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि पेशेंट जो क्या है इस कंडीशन में सेकेंड स्टेज में डिस्निया फील करेगा। जैसे वो कुछ भारी वर्क कर दिया या फिर एक्स्ट्रा वर्क कर दिया, तो उस कंडीशन में वो क्या फील करेगा, डिस्निया फील करेगा। और नो सिम्टम एट रेस्ट, इफ़ अगर पेशेंट रेस्टिंग पीरियड पे है तो उसको ऐसा डिस्निया जैसे या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जैसे कोई फीलिंग्स नहीं होता है। तो ये सेकंड स्टेज हो गया। देन आता है थर्ड स्टेज। अब थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है, फीलिंग डिस्निया इन मॉडरेट वर्कलोड। अगर पेशेंट छोटा सा भी फंक्शन है अगर वर्क कर दे रहा है, जैसे स्टेप चढ़ना या फिर कोई भारी मतलब नॉर्मल वर्क भी अगर वो कर रहा है तो वो क्या फील करेगा, डिस्निया फील करेगा। देन फोर्थ स्टेज। अब फोर्थ स्टेज में कंजस्टिव हार्ट फेलियर इफ पेशेंट को कॉज किया है तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, डिस्निया एट रेस्ट और विद इन मिनिमल एक्सर्शन। अगर पेशेंट नॉर्मल भी फंक्शन कर रहा है, छोटा से छोटा फंक्शन भी कर रहा है, तो भी वो क्या फील करेगा, डिस्निया फील करेगा। और इवन जब पेशेंट जो है वो रेस्टिंग पीरियड में भी होगा तो उस कंडीशन में भी वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और डिस्निया जो है वो फील करेगा। तो ये होता है stages of heart failure. Now we will see the diagnostic evaluation of heart failure, जिसमें पहला है हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। अब हिस्ट्री टेकिंग और फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या देखेंगे, जैसे मैंने बताया कि फिजिकल एग्जामिनेशन जैसे स्टेथोस्कोप के थ्रू जब डॉक्टर्स जो है वो हार्ट साउंड सुनते हैं तो उसमें क्या साउंड सुनाई देता है, व्हीजिंग साउंड जो है वो सुनाई देता है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। देन हिस्ट्री टेकिंग में हम पेशेंट को पूछ सकते हैं क्या वो स्मोकिंग करता है या फिर पास्ट में उसका कोई ऐसे मेडिकल हिस्ट्री था या उसको हार्ट अटैक आया था, क्योंकि हार्ट अटैक जो है वो मोस्ट कॉमन कॉजेस होता है हार्ट फेलियर का। तो उसको हम हिस्ट्री टेकिंग में पूछेंगे कि उसको कोई हार्ट प्रॉब्लम्स पहले भी हो चुका है या नहीं हुआ है, इस चीज़ को जो हमको हेल्प करेगा डिटेक्ट करने में कि उसको किस वजह से जो है वो हार्ट फेलियर कॉज किया है। देन ईसीजी। अब ईसीजी में हम क्या करेंगे, हार्ट रिदम को चेक करेंगे, जैसे ट्रैकीकार्डिया है, ब्रैडीकार्डिया है, एमआई है, ये सारे कंडीशन जो है वो हार्ट रिदम के थ्रू डिटेक्ट होते हैं।
तो ये डिटेक्ट करने के लिए हम ईसीजी करेंगे। देन इकोकार्डियोग्राफी भी एक इमेजिंग टेस्ट होता है। एंजियोग्राफी क्या होता है, उसमें थाई रीजन से एक कैथेटर जो है, स्मॉल कैथेटर, थिन कैथेटर जो है वो इंसर्ट किया जाता है। कहाँ? कोरोनरी आर्टरीज में। देन एक डाई होता है जिसको इंसर्ट कर दिया जाता है थ्रू कैथेटर। अब वो और इसको हम एक्सरे के थ्रू देखते रहते हैं, ठीक है। अब एक्सरे के थ्रू हमको मतलब जो डाई होता है वो जहाँ पे ब्लॉकेज होता है, क्लॉट होता है या प्लेक का फॉर्मेशन हो जा रहता है, वहाँ पे क्या होता है, स्टॉप होता है। तो वहाँ एक्सरे में ये पता चल जाता है हमको कि कहाँ पास ब्लॉकेज कॉज किया है, या फिर कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है या कोई प्लेक का फॉर्मेशन हुआ है कोरोनरी आर्टरीज में, वो जो है डिटेक्ट होता है। तो एंजियोग्राफी ये डिटेक्ट करने का, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है उसको डिटेक्ट करने का काम करता है। देन आता है हमारा ब्लड टेस्ट। अब ब्लड टेस्ट में हम क्या चेक करेंगे? बीएनपी होता है, एक हार्मोन होता है बीएनपी, ठीक है। जब हार्ट फेलियर का कंडीशन होता है तो उसमें क्या होता है, ये हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता है। अब इसमें क्या हो रहा है, जब हार्ट फेलियर होता है तो जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस कंडीशन में बीएनपी हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है और इसका जो अमाउंट है वो ब्लड में इंक्रीज़ हो जा रहता है। तो ब्लड टेस्ट करवाने से हमें पता चल जाता है कि बीएनपी हार्मोन इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है, और ये डिटेक्ट करने में हेल्प करता है कि पेशेंट को जो है वो हार्ट फेलियर कॉज किया है। देन आता है सीटी स्कैन और एमआरआई। सीटी स्कैन और एमआरआई हमारा हेल्प करता है इमेजिंग टेस्ट के लिए। वो एक क्लियर इमेज जो है वो शो करता है हार्ट का, जिससे कोई एबनॉर्मलिटीज़ अगर कॉज किया है तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है उसको असेस कर सकते हैं। नाउ वी विल सी द मैनेजमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जिसमें नॉर्मल मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, ईट हेल्थी फूड, एक्सरसाइज रेगुलरली एंड गेट इनफ स्लीप। ये जो है हम पेशेंट को वो करेंगे, पेशेंट को टीच करेंगे, एजुकेट करेंगे, एंड देन उसकी फैमिली जो मेम्बर्स है उसको बोलेंगे कि वो प्रॉपर हेल्थी डाइट जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करे। देन लाइफ स्टाइल जो है वो मॉडिफाई करे, और पेशेंट को ये बोलना है कि वो प्रॉपर एक्सरसाइज करे और जितना अच्छा हो सके स्लीप जो है वो ले, क्योंकि डिजीज़ के कंडीशन में जो पेशेंट है उसको एक्स्ट्रा रेस्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसलिए नाउ मेडिकेशन आता है। मेडिकेशन में क्या हो रहा है, फ्लूसेमाइड आता है जिसे हम लैसिक्स भी बोलते हैं। अब ये हम क्यों प्रोवाइड करेंगे, जो फ्लूइड का रिटेंशन हो जा रहा है बॉडी में वो जो है वो आउट हो सके, क्योंकि ये जो है यूरिन आउटपुट को क्या करता है, बढ़ाता है, डायूरेटिक्स जो होता है। तो जो फ्लूइड का रिटेंशन है वो जो है नॉर्मल होगा, उसके लिए हम पेशेंट को क्या प्रोवाइड करेंगे, डायूरेटिक। देन आता है एसी इनहिबिटर, जिसके अंतर्गत आता है कैप्टोप्रिल। ये जो है ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करने का काम करता है, जिससे जो है वर्कलोड जो हो रहा है हार्ट में वो ना हो, उसके लिए। देन आता है वैसोडायलेटर, जिसके अंतर्गत मॉर्फिन सल्फेट, नाइट्रोग्लिसरीन मेडिकेशंस आते हैं। अब ये क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये जो पेरिफेरल वेसल्स हैं उसको वैसोडायलेटर वेसल्स को डायरेक्ट करने का काम करते हैं, जो हेल्प करते हैं ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए। और इस कंडीशन में जो होता है वो एक्स्ट्रा वर्कलोड जो हो रहा है, ब्लड वेसल्स में जो प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है वो भी क्या होता है, नॉर्मल होता है, और हार्ट का जो फंक्शन है वो नॉर्मल होता है। देन आता है ऑक्सीजन थेरेपी। अब जैसे कि हम साइन एंड सिम्टम्स में पढ़ चुके हैं कि पेशेंट को क्या होता है, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज जब हार्ट फेलियर होता है तो डिस्निया फील करता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फील करता है। तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे इफ़ पेशेंट को नीड है तो। देन वी विल सी द सर्जिकल मैनेजमेंट। अब सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या आता है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। इसको क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड हार्ट बाईपास सर्जरी भी बोलते हैं। अब ये सर्जरी में, इस प्रोसीजर में क्या करते हैं, जो नॉर्मल ब्लड वेसल्स होता है हमारे बॉडी में, जो नॉर्मल ब्लड वेसल्स होते हैं अदर पार्ट से, उसको लेके हम जो होता है जहाँ ब्लॉक जो आर्टरीज हैं
उसके अपर एंड लोअर पार्ट में क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, और एक न्यू जो बाईपास है उस वो बन जाता है, वो फॉर्म हो जाता है। तो उस कंडीशन जो ये जो बाईपास बना है उसको क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास क्राफ्टिंग बोलते हैं। ठीक है, जिससे प्रॉपर जो ब्लड है वो हार्ट को मिलता रहे उसके लिए। देन आता है पेसमेकर। अब पेसमेकर जो होता है वो एक क्या होता है, स्मॉल बैटरी पावर्ड डिवाइस होता है। ठीक है, जो क्या प्रोवाइड करता है, हार्ट को, हमारे हार्ट को रिदम प्रोवाइड करता रहता है, ताकि जो हमारा हार्ट है वो रेगुलर जो है वो बीट करता रहे, वो जो है स्टॉप ना हो। हार्ट फेलियर के कंडीशन में मैंने बताया कि हार्ट फेलियर के कंडीशन में क्या होता है, हार्ट जो है वो इरेगुलर वर्क करना स्टार्ट करता है। तो हार्ट जो पेसमेकर है वो हमारे हार्ट को क्या प्रोवाइड करता रहता है, रिदम प्रोवाइड करता रहता है, ताकि वो जो है वो रेगुलर बीट करे, वो बीट करना स्टॉप ना करे उसके लिए। ठीक है, क्योंकि अगर हमारा हार्ट जो है वो बीट करना बंद कर दिया तो क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट का जो है कंडीशन होता है वो आ जाता है। तो वो ना हो उसके लिए हम पेसमेकर जो है वो यूज़ करते हैं पेशेंट में। देन आता है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें क्या करते हैं, जो अफेक्टेड हार्ट है उसको रिमूव करके जो हेल्थी हार्ट है उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। ये प्रोसीजर जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें जो है डॉक्टर्स जो है वो असेस करते हैं कि पेशेंट का बॉडी जो है वो उस हार्ट को रिसीव करेगा या नहीं करेगा, वो पेशेंट जो है वो सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसको असेस करता है। उसके बाद जो है ये प्रोसीजर जो है वो डॉक्टर परफॉर्म करते हैं। तो ये था हम लोगों का आज का टॉपिक, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।